नकारा निकम्मा गृह मंत्री अमित शाह पर गिरी गाज। एनसीआईबी की रिपोर्ट में गृह मंत्रालय की खुली पोल। बताऊंगी आगे आपको क्या है पूरा माजरा, तो आखिर तक वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, आज एनसीआईबी यानी नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक जानकारी साझा की, एक जानकारी दी, एक रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिससे अमित शाह और उनके मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय पर एक बड़ा सा प्रश्न चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लग गया है। अमित शाह जी फंस गए। एनसीआईबी ने यह जानकारी दी है कि एसआईआर का असर आने लगा सामने। एक अनुमान के अनुसार देश में लगभग 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए हैं, जिन्होंने देश के लगभग 3 से 4% संसाधनों पर अपना कब्जा रखा है। अगर एसआईआर पूरी तरह से सफल होता है तो भविष्य में कोलकाता जैसे अन्य शहरों में हॉस्पिटल की लाइन, ट्रैफिक जाम, बढ़ी हुई बेरोजगारी और चोरी, चैन झपटना, ये सब कुछ अपराधों से राहत मिलेगी। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के अनुसार अगर देश में 5 करोड़ अवैध घुसपैठिए घुस आए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? बीएसएफ का काम क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ का मुख्य काम शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ लगती बॉर्डर यानी सीमाओं की निगरानी और अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बरके अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मल्लूनों की मलामत से, इन फ़िरका परस्तों की फ़िरका परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों के माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश की खबर सुनाऊंगा, क्योंकि जो हालात हमारे देश के हुए हैं और ये चिंदी चोर साले जो अपने आप को बहुत बड़े तानाशाह समझ रहे थे, जिस तरीके से एक्सपोज हो रहे हैं, जो पकड़े जा रहे हैं, जो इनके भांडे फूट रहे हैं, जो समझे, ये बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह। यानी मैं आप लोगों को यही कहूंगा मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जितना हो सकता अल्लाह की लाठी में आवाज नहीं होती बोलते, वो साबित हो गई है, वो साबित हो चुकी है। अल्लाह की लाठी में वाकई आवाज नहीं होती। हालांकि ये अपने आप को बहुत बड़ा तानाशाह समझ रहा था, बहुत बड़ा बदमाश समझ रहा था, जैसा इनका बाप खरीद के लेके आए ये देश को, जो है सो इनके अम्मा के उसमें आया हुआ है, ये सोच थी उनकी। लेकिन अल्लाह की मार भी ऐसी मार होती है, नस्ते नाबूद हो जाते हैं। ये एजेंसी गवर्नमेंट एजेंसी है, एसबीआई के बाद इन्हीं का नंबर आता है। मैं समझता हूँ एसबीआई से पहले है ये लोग। जिस तरीके से और साफ अल्फाजों में कह दिए वो लोग, ये हमारा होम मिनिस्टर एक नंबर का नाकारा है, एक नंबर के पागला है। ये लोगों को चलाना कुछ भी नहीं आता। ये लोग क्या कर दिए, अगर से एसआईआर के जरिए जब 5 करोड़ घुसपैठी घुसे हुए देश में, तो सरकार किसकी है 12-13 साल से? कैसा घुसे ये लोग? अब ये सवालात उठाए और सीधा सीधा घाट गिरी है अमित शाह के ऊपर। लेकिन अब क्या देखने लायक ये होगा अमित शाह कितना जल्दी इसको दबाने की कोशिश करते हैं। और ये मांगी कौन? सुप्रीम कोर्ट मांगे थे ये लोगों से, इस एजेंसी से, जो कि अब इन्हों कुछ भी बोल लो, इन्हों डरा लो, धमका लो या खरीद लो, उस एजेंसी को फर्क नहीं पड़ता। और रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा चुकी है और इसके ऊपर जो है सो बहुत बड़ा धब्बा लग चुका है, जो कि धब्बा जो है सो उनका कभी जाने वाला नहीं है। ये धब्बा
कभी जाने वाला नहीं है। और इसी के लायक थे ये लोग, इनके साथ तो ऐसा ही होना था। चेपिंगे आइए। बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जिस तरीके से जो तानाशाही थी ना, इनकी जो अक्कड़ थी, इनका जो माईपना था, ये पूरा निकल चुका है। अब इसके बाद जिस तरीके से जो रिपोर्ट जो गई है, इसमें इन्हों ही शामिल है, इनका नाम आ रहा है वहां पे। अब इन्हों अपने आप को बचेंगे कैसा, ये सोचने वाली बात होगी। इन्हों अपने आप को बचेंगे और सेफ करेंगे कैसा है, नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज की जिम्मेदारी देश के करता धरता कौन है। देश में अगरचे कुछ गलत हो रहा, अगरचे गलत है, अगरचे गलत चल रहा, अगरचे, तो उसके जिम्मेदार कौन है, देखने वाले कौन है, रोकने वाले कौन है। ये सारी चीजें तो इनको खुद को पता थे, लेकिन इनके हाथ से जो है सो निकल गए वो लोग, समझे। अगरचे इसमें सच्चाई है इस तैयार की रिपोर्ट में, तो इसके जिम्मेदार इन्होंने सुप्रीम कोर्ट खुला बोल दिया। और जो जहां पे है वहां पे रहने दो, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि जो है सो हर वो चीज के लिए तंगी हो जाएगी देश के अंदर, हर वो चीज की मुसीबतें हो जाएगी देश के अंदर। इसीलिए वो चीजों को खंगालने की जरूरत नहीं है। पहले अपने आप पानी नहाओ। तुम खुद इतने मैले हो चुके हैं, तुम्हारे इतने पाप बढ़ चुके हैं, तुमको जो है सो अपने पाप धोने की जरूरत है, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। और इसका जो है सो 2 दिन का 48 घंटे का टाइम मांगा है सुप्रीम कोर्ट मोटा भाई से इसका जवाब देने के लिए। अगर जो जवाब नहीं दिए तो उनके ऊपर क्या होता है आप लोगों को अच्छी तरह पता है। तो देखते हैं, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ा में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए, और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। ज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।